अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बिला अनवान इनामी कहानी। मीम नदीम। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में एक मालदार आदमी रहता था। उसका नाम फकीर चंद था। वो शहर का सबसे मालदार आदमी था, मगर कंजूस मक्खी चूस भी था। उसका हुलिया भी अजीब था। बाहर को निकली हुई तोंद, छोटा सा कद। जब वो चलता तो मालूम होता था कि फुटबॉल लड़क रही है। फकीर चंद की बीवी बहुत अच्छी औरत थी। वो गरीबों की मदद किया करती थी। मंगल के दिन तो सेठ फकीर चंद की हवेली के दरवाजे पर सारे शहर के फकीरों और अपाइजों का हजूम रहता था, क्योंकि उस दिन सेठ की बीवी हर फकीर को 1 पाव आटा खैरात दिया करती थी। सेठ जी को ये बात बहुत बुरी लगती थी, मगर वो बीवी का मान भी रखते थे, इसलिए कुछ कहते ना थे। एक बार सेठ जी ने बीवी को समझाया भी था, इन फकीरों साधुओं को खैरात देने से कोई फायदा नहीं। ये सब बाजार में बेच देते हैं और अफीम खाते हैं, दम लगाते हैं और मौज करते हैं, यानी हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बात पर बीवी ने सेठ जी से कहा था, खुदा ने हमें जो इतनी सारी दौलत दी है वो इसी खैरात का नतीजा है। फिर उसने सेठ जी को उनकी गरीबी का ज़माना याद दिलाया, जब उनके पास फूटी कौड़ी भी ना थी। सेठ जी को इस बात से सख्त चिढ़ थी कि कोई उनका बीता हुआ ज़माना याद दिलाए कि वो क्या था और अब क्या है, क्योंकि वो अपने आप को खानदानी सेठ कहते थे, इसलिए वो चुप हो रहे हैं। दुनिया के दूसरे मालेदार आदमियों की तरह सेठ फकीर चंद को भी अपनी दौलत बढ़ाने की फिक्र लगी रहती थी। उनके गोदाम में शक्कर, नमक, तेल, गेहूं, चावल और दालों के अनबार लगे रहते थे। वो शहर के सबसे बड़े थोक व्यापारी थे। जब कीमतें बढ़ती तो सेठ जी का खून बढ़ जाता, और अगर भाव घटता तो सेठ जी परेशान हो जाते और उनकी रातों की नींद हराम हो जाती, भूख गायब हो जाती। एक साल ऐसा हुआ कि मुल्क में बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, अनाज बाजार से गायब हो गया और गले की कीमतें बहुत बढ़ गई। सेठ जी ने अनाज की फरोख्त बंद कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। मंगल के दिन शहर के फकीरों और अपाइजों को जो आटा मिला करता था वो भी मिलना बंद हो गया। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी नाश्ता करके आराम से बैठे हुक्का पी रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ फकीर चंद जी, आपकी दौलत बढ़े, आपकी सेहत अच्छी रहे। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे चंद सेर चने दे दीजिए, मैं चने खिलाकर उनका पेट भर दूंगा और आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगा। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे डांट कर भगा दिया। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया, उसके हाथ में पीतल का एक लोटा था। सेठ जी ने उसे देखा तो गुस्से से बोले, अब किस लिए आए हो? मैं तुमको एक दाना भी नहीं दे सकता। अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से फौरन निकल जाओ, वरना। इस आदमी ने सेठ जी की बात काट कर कहा, मगर सेठ जी, आप ही के फायदे की बात है, आप मुझे नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, कम से कम इस पीतल के लोटे को तो पहचानते ही होंगे, उस पर आपका नाम भी खुदा हुआ है, फकीर चंद वल्द घसीट चंद। शायद आपको याद हो, जब आप नए नए शहर में आए थे तो ये लोटा रामू भड़ भूंजे के पास 4 आने में गिरवी रखा था और आपने रसीद भी लिख दी थी। ये बात जरा पुरानी है, कोई 20 साल पहले की, आप उसे छुड़ाना भूल गए। खैर कोई बात नहीं, बड़े लोगों की याददाश्त तो कमज़ोर होती है। मेरा फ़र्ज था कि मैं आपकी चीज़ आपको वापस कर दूँ। क्या ख्याल है? कुछ याद आया आपको? सेठ जी का गुस्सा ये सुनते ही कफूर हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई उनकी बातचीत तो नहीं सुन रहा है। फिर कहने लगे, हाँ, मुझे खूब याद है, तुमने अच्छा किया, मेरा लोटा ले आए, मैं अभी तुम्हें 4 आने देता हूँ, मेरा लोटा मुझे दे दो। रामू हंसा, हाँ सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं, 20 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब आपकी जेब में 1 पैसा भी नहीं था, आपका लिबास एक फटी धोती थी, आपके पास सिर्फ 1 पीतल का लोटा था। आप जब कंगाल थे अब लखपति हैं, जब फकीर चंद थे और अब सेठ फकीर चंद है। जरा आप ही ईमानदारी से कहिए, इस नायाब पीतल के लोटे की कीमत क्या 4 आने ही रहेगी? अच्छा, तो मैं उसकी कीमत 5 रुपए दूंगा। लाओ मेरा लोटा, मुझे वापस कर दो। रामू ने इस लोटे को उंगलियों पर निचाते हुए कहा, देखिए, इस पर आपका नाम भी लिखा है, आपने जो रसीद लिखी थी उस पर आपके दस्तखत भी हैं और वो भी मेरे पास महफूज है। मैं सोचता हूँ इस लोटे को बाजार में नीलाम कर दिया जाए, आप
आप भी वही कीमत लगाइए। भला सेठ फकीर चंद का लोटा, उसकी कीमत तो 1000 भी कम है। 1 2 3 सेठ फकीर चंद का गिरवी रखा हुआ पीतल का लोटा, फिर सारा शहर जान लेगा कि सेठ फकीर चंद 20 साल पहले क्या थे। अच्छा सेठ फकीर चंद जी, अब मैं चलता हूँ, आपका लोटा मेरे पास हिफाजत से रहेगा। ये कहकर रामू दरवाजे पर से निकल कर ये जा वो जा सेठ उसे बुलाते ही रह गए, मगर वो ना रुका। सेठ जी को सुखता सा हो गया, भूख गायब, नींद कोसों दूर को रे कर ये ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर इस रामू भड़ भुंजे ने उनका राज फाश कर दिया तो क्या होगा, उनकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे। सेठ फकीर चंद जिसको लोग झुक कर सलाम करते हैं, जिसका लाखों रुपया बैंक में जमा है, जिसकी इज्जत सारे शहर में है, वो इतना गरीब आदमी था कि पीतल का लोटा एक भड़ भुंजे के पास गिरवी रखा। सेठ को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, मगर उन्हें क्या पता था कि 20 साल बाद वो लखपति बन जाएंगे। 20 साल पहले सेठ फकीर चंद वाकई गरीब आदमी थे। वो अपने गांव से नौकरी की तलाश में शहर आए, जेब में फूटी कौड़ी ना थी, किसी तरह पैदल सफर करते करते शहर तक आ गए थे। नई जगह जान ना पहचान, भूख ने अलग परेशान किया। नाचार होकर एक तरकीब समझ में आई, उन्होंने अपना पीतल का लोटा गिरवी रखा और 4 आने की रसीद लिख दी। 2 पैसे के चने दिए और पेट भरा। फिर फकीर चंद वो एक सेठ कहा मुंशी गिरी की नौकरी मिल गई। ये सच है कि फकीर चंद ने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि सेठ का एतबार उनको हासिल हो गया। तिजोरियों की चाबियां उनके कब्जे में रहने लगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सेठ अचानक बीमार पड़े और देखते ही देखते खत्म हो गए। फकीर चंद की नीयत में फतूर आ गया। तिजोरी खोल कर उन्होंने एक थैली निकाल कर छुपा दी, किसी को खबर भी ना हुई। सेठ की मौत के बाद दौलत तकसीम के मामले पर उनके लड़कों में झगड़ा चला। फकीर चंद काम से अलग हो गए, शहर के एक कोने में छोटी सी दुकान खोल कर बैठ गए। रफ्ता रफ्ता दुकान बढ़ी और फकीर चंद सेठ फकीर चंद बन गए। सोच सोच कर सेठ जी हार गए, आखिर उनसे ना रहा गया। दूसरे दिन सवेरे ही वो रामू भड़ भुंजे की दुकान पर पहुंचे, देखा तो उनका लोटा रस्सी से बंधा हुआ छप्पर से लटक रहा था। सेठ जी को देख कर रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी आपने नाहक तकलीफ की, मैं खुद हाजिर हो जाता, बताइए मेरे लिए क्या खिदमत है। सेठ कार से उतरे और रामू के साथ उसके टूटे फूटे घर में गए। रामू ने उनको चारपाई पर बिठाया, खुद जमीन पर बैठा। सेठ को रामू का घर और उसका हुलिया देखकर अपनी 20 साल पहले की जिंदगी याद आ गई, जब उनकी हालत तकरीबन ऐसी थी। रामू मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, मेरा लोटा मुझे दे दो। सेठ जी आपका लोटा आपके कदमों पर हासिल कर दूंगा, मुझे 1 पैसा भी नहीं चाहिए। आपकी दौलत आपको मुबारक। मैं इतना ही कहूँगा कि आप भी कभी इतने ही गरीब थे, यानी हमारी ही बरादरी के एक मामूली से आदमी आज आप बड़े आदमी है, अपने आप को और अपने भाइयों के दुख दर्दों को भूल गए हैं। आपके गोदामों में गला पड़ा है, अनगिनत इंसान भूखों मर रहे हैं। अगर आप चाहे तो भूखे मरते इंसान बच सकते हैं। आपको अपनी इज्जत की फिक्र है, भूखे मरते इंसानों की नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मरते हुए इंसानों को बचाइए, इसमें सच्ची खुशी है। ये आपका फर्ज भी है। मैं आपका लोटा नीलाम कर सकता हूँ, मगर मैं इतना शरीर आदमी नहीं, गरीब जरूर हूँ। आपको लोटे की कितनी फिक्र है ये आपके चेहरे से जाहिर है। काश आपको इतनी फिक्र गरीबों की भी होती। बस करो रामू, बस करो, तुम सच कहते हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक एक दाना मुफ्त बांट दूंगा। ये कहकर सेठ जी उठ खड़े हुए। 1 हफ्ते तक सेठ फकीर चंद की गोदामों से गरीबों को मुफ्त गला बढ़ता रहा। यही नहीं, सेठ फकीर चंद ने कई हजार की रकम और कपड़ा मुफ्त गरीबों में तकसीम करने के लिए भी दिया। फिर शहर के दूसरे आदमियों ने भी सेठ की देखी ऐसा ही किया। सेठ की बीवी और दूसरे लोग सेठ की दरिया दिली पर हैरान थे, मगर ये बात सिर्फ रामू जानता था कि ये सारी करामत पीतल के लोटे की थी।